So hello everyone, welcome back to yet another video of our polity lecture series. What are polity lecture series? इसका आज आपका डे 15 है I guess, जिसमें हम लोग जो टॉपिक हमारा लेने वाले हैं वो है आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट प्रिंसिपल्स पॉलिसी से बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। नाउ बात कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा राइटिंग के लिए बेयर करना। ये वन नोट का नया अपडेट है। ठीक है, चलो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें ये पढ़ना है ना। उसकी बात करते हैं। इसमें हमारा ये कौन से पार्ट में मेंशन है? ठीक है, ये हमारा पार्ट पार्ट 4 पे मेंशन है। ठीक है, पार्ट 4 पे मेंशन है। ठीक है, डीपीएसपी। उसके बाद ये लिया कहाँ से है? ये लिया है आपका कहाँ? आयरलैंड से, जो कहा स्पेन। ठीक है, आयरलैंड से। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें आर्टिकल नंबर कितने हैं। आर्टिकल नंबर 36 से 51 इस पे मेंशन्ड है। ठीक हो गया। अगली चीज देखो, इस पे जो मेनली आप लोगों को याद करना है वो क्या है कि ये है आपके नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, इनके लिए आप ना तो हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट रेट्स के थ्रू जा सकते हो। 226, 139, ये आर्टिकल नंबर 32 जो रेट्स को इन्वोक करके जाता है, तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नॉन जस्टिसिएबल, बट दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। गाइडिंग प्रिंसिपल किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लगाती मतलब बनाती है, तो उन्हें डीपीएसपी को क्या रखना है? मद्देनजर रखते हुए ये चीज बनानी है। ठीक है, नाउ जो आपका एक केस है उसे बोलते हैं चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, दोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका 1952 का केस है। इसमें बताया गया है क्या कि जो आपके फंडामेंटल राइट है ये सुपीरियर है देन डीपीएसपी। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। नो, अब जो हमारे ये आपके डीपीएसपी है ना, इसको तीन वैल्यूएबल पॉइंट्स में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्या प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, जैसे क्या है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब ये चीज थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक, अभी आपको याद भी हो जाएगा। गांधीयन प्रिंसिपल और आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल नो। जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल है उसमें क्या है? 38, 39, 39A, 41, 42, 43A एंड 47। गार्डियन प्रिंसिपल में आपका 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल में 44, 45, 48, 48A, देन आपका 49 हो गया। अच्छा, 50 ले लो पहले, तो 49 और 51, ये सारे के सारे क्या है आपके डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। नाउ अभी हम बात करते हैं किसी की आर्टिकल स्टार्टिंग से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि है आर्टिकल नंबर आपका 36। देखो, ये यहाँ पे क्या करता है? आपका टर्म वापस से स्टेट को डिफाइन करता है। क्या करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। बट देखो, कल हमने बात करी थी क्या आर्टिकल नंबर 12, ये भी तो स्टेट को डिफाइन करता है। ये जो स्टेट को डिफाइन करता है और ये आर्टिकल नंबर 36 इसको डिफाइन करता है, ये लगभग सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। बट यहाँ पर ना एक लाइन को नोट करना, जो आपका आर्टिकल 12 है ये क्या है? प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम स्टेट। क्या करता है? सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है स्टेट से। बट वहीं पे जो 36 है ना, ये क्या करता है? गाइड्स
द स्टेट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये गाइड करता है और ये प्रोटेक्ट करता है, बस ये आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। चलो आर्टिकल नंबर 36 क्लियर हो गया। नाउ 37 की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, हल्का फुल्का आप लोगों को इनके बारे में याद होना चाहिए। ये क्या बताता है कि जो आपके डीपीएसपी है ना, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है और इनको आप कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो बस, और कुछ नहीं। नॉन जस्टिसिएबल, कांट बी एनफोर्स। नाउ आर्टिकल नंबर 38, इस ये बात करता है आपकी किसकी, एक स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर। ठीक, सोशल ऑर्डर किस चीज के लिए, फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, या वेलफेयर स्टेट की जगह पे वेलफेयर ऑफ द पीपल्स लिखो। ठीक है, इसको हटा दो, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसको अगर मैं इन लेमन भाषा में, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं, तो आपको जो आर्टिकल नंबर 38 है, ये बात करता है किसी चीज की, एक ऐसे सोशल ऑर्डर की जो स्टेट को सिक्योर करना है, जो प्रमोट करता है कि आपका वेलफेयर स्टेट को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 ये बताता है कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, सर्टेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो क्या करनी है आपकी, फॉलो करनी है, किसको, फॉलोड बाय स्टेट। तो ये जनरली नहीं आएगा, ये आर्टिकल उतना ज्यादा फेमस नहीं है, ये हो सकता है, ये फर्स्ट आर्टिकल है जो आपको याद कर लेना, आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 39 हो गया। नाउ 39A, ये जो 39A दिया है ना, इसका मतलब ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ है, ऐड हुआ है। अगर ये अमेंडमेंट के थ्रू हुआ तो कौन से अमेंडमेंट से होगा, ये हुआ है तुम्हारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में। ठीक है, ये बात करता है किसकी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। ये बात करता है किसकी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। दिस इज योर सेकंड, ये क्या है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 38। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ ना कि डायरेक्टली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 39 हो गया, 39A हो गया। नाउ 40 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 40। अभी जस्ट मैंने बताया था, ये क्या है, गार्जियन प्रिंसिपल में आता है। इसको क्या बोलते हैं आपका, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। ठीक है, विलेज पंचायत की बात करता है, ये गार्जियन प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 40 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब आर्टिकल है पर, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक, नाउ आर्टिकल नंबर 41 की बात कर लेते हैं। ये किसकी बात करता है, ये कुछ चीजों की बात करता है, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू वर्क की बात कर रहा है। एजुकेशन वर्क हो गया, तो एजुकेशन स्लैश पब्लिक असिस्टेंट, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, इसकी बात करता है। ठीक है, इन सर्टेन केसेस इसकी बात करता है। आर्टिकल नंबर 41 भी आपको याद करना है। नाउ 42 की बात करते हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हो ना, वहां पे जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन की बात करता है। किसकी, जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन। सिंपल सी बात है, एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोग काम कर सकें। स्लैश इसके साथ ही किसकी बात करता है, आपके मैटरनिटी लीव की, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42। नाउ 43 की बात कर देते हैं, ये बात करता है आपकी लिविंग वेजेस की, लिविंग वेजेस की बात करता है, किसके लिए, फॉर वर्कर्स के लिए। ये मतलब डायरेक्टली ये बताता है कि स्टेट को कर्टेल करना चाहिए मैन और वुमेन के वर्किंग वेजेस में। अगर एक आदमी कोई काम को कर रहा है तो उसकी और दूसरे आदमी की सैलरी लगभग सेम होनी चाहिए, ये बात करता है। ठीक है, 43। नाउ 43A की बात कर देते हैं। ये देखो लिविंग वेजेस की बात करता है, ये बात करता है आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। जैसे क्या होता है आपका, यूनियन लीडर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये यूनियन लीडर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
43 ए को जानने की जरूरत नहीं है कौन सा आर्टिकल से बना हुआ है, ये जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता। नाउ 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसकी बात करता है, आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जो आपका फर्स्ट था क्या, फर्स्ट टाइम ये आपका अप्लाई कहाँ किया था, अप्लाई किया था गोवा में। बट फर्स्ट डेट कहाँ पे है आपकी, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में 27 ऑफ जैन को बोला गया है। मे बी ये न्यूज में चल रहा था, अभी देखते हैं परसों कल पता चलेगा। ये बोला गया है, कल पता चलेगा, हाँ। ये बोला गया है 27 जैन को हम यूसीसी दिवस मनाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। 44 हो गया। नाउ 45 की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ तक आ गया था। ये बात करता है आपका फ्री प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है आपका, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ना गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई ना कोई क्या आपका लॉ ला करके या फिर आपका रेजोल्यूशन ला करके डीपीएसपी को क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं एज ए लीगल राइट या फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एनफोर्स कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने करा किसमें, आर्टिकल नंबर 45 को इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया आर्टिकल नंबर 21 ए में। किसमें, राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में मैंने आप लोगों को बता रखा था, ठीक है, कल वाली लेक्चर में बता रखा था 45 वाला कन्वर्ट कर दिया, तो 45 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना 45 हो गया, नेक्स्ट 46। ये बोलता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन प्लस, इसको इकोनॉमिकल लिखो, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसका, आपके एससी का, आपके एसटी का, या कोई भी और वीकर सेक्शंस का, ठीक है। ये इसकी बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन या इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। अगर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं 29 30 आर्टिकल इसी से रिलेटेड था, ठीक है, कल मैंने आपको बताया। 47 की बात करते हैं, 47 क्या करता है, ये बताता है कि आपका एक ड्यूटी है, किसकी, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन, रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्लैश स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्लैश पब्लिक हेल्थ। देखो अभी ना ये टॉपिक ना यहाँ पे आर्टिकल नंबर 47 ना लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की बात करना, आपके जो एमपी में ना वाटर क्राइसिस हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा टीवी में आपको टोबैको का एड दिख रहा है, ठीक होगा। आप लोगों ने देखा होगा यार, बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे कि यहाँ पे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये चीज बोली जाती है। बट वहीं पे एरो लगाया जाता है कि यहाँ पे शराब की बड्डी करके, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें हैं, ये ह्यूमन आपके किस चीज को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिक्रीज करता है, प्लस पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट करता है। अब ये बैन क्यों नहीं होती, बैन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपकी ये लाई कहाँ पे करता है, आर्टिकल नंबर 47 ये आपके डीपीएसपी में लाई करता है, ठीक है। इस वजह से ये एनफोर्सेबल नहीं है, इस वजह से इनके अंदर लूप होल है और ये चलते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज यहाँ से आपका क्या है, कनेक्टेड है। नाउ आर्टिकल नंबर 48, ये कहता है आपकी क्या, आपका एग्रीकल्चर स्लैश एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड आपका एनिमल हस्बेंड्री को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, और यही बात करता है एक और चीज की, क्या, नो काउ स्लॉटर, ये इसकी बात भी करता है कि काउ स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक है आपका 48 ए, क्या करता है, ये बात करता है आपके प्रोटेक्शन स्लैश इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट
स्लैश वाइल्ड लाइफ, ठीक है। प्रोटेक्शन स्लैश इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये आपका ऐड करा था किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अगर मेरी बात मानी जाए, मतलब मेरा थॉट लिया जाए, तो मैं चाहूंगा इसको एक फंडामेंटल राइट की तरफ बना दिया जाए। ये हमारे डीपीएसपी में भी आता है कि अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम लोग सिक्योर करें। बट अगर ये फंडामेंटल राइट में आता ना, तो बहुत सारे आप लोगों ने केसेस सुने होंगे। जैसे क्या होता है गर्मियों के टाइम पे कोई भी राह चलने वाला आदमी क्या करता है, जंगलों में आग लगा देता है, फॉरेस्ट फायर क्रिएट करता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो वहाँ पे लोकल इलाके हैं, उस जगह पे एनिमल को क्या होता है, बहुत सारा हार्म पहुंचता है, या उनका शिकार कम हो जाता है, प्लस जंगल बर्बाद हो जाते हैं। इसकी वजह से ना बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जैसे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, बहुत सारे आपके कार्निवोरस एनिमल क्या कर रहे हैं, पहाड़ों पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, लोगों पे अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके, या तुम उनके रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे, तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक ना। तो आप लोग बैलेंस को वो कर लो, छेड़ दो। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि या तो ये एनफोर्सेबल बने, जो मेनली क्या है, उन लोगों को जो क्रेन्स है, उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिले, और एक एग्जांपल सेट हो, ठीक है ना। 49 की बात करें तो ये करता है आपकी बात किसकी, प्रोटेक्शन की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स स्लैश प्लेसेस, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस, इसकी बात करता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आपने देखा होगा 48 49 ये लोग, ये जो आर्टिकल है लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्यों आ रहे हैं, देखो। ये जो आपका है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस है, कोई भी आपके ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये बात बता रहे हैं ना। आप लोगों ने बहुत सारे, अगर कोई भी विजिट किया होगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना दीवारों में नेम लिख देते हैं, या कोई भी साइन बना देते हैं, अपना नंबर लिख देते हैं, या फिर क्या होता है पूरा उन चीजों की दीवारों में होल करने लग जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी, ठीक हो गया। ये क्या कर रहे हो आप, इन चीजों को इफेक्ट करो। अगर ये चीजें लिबरल इंटेलेक्चुअल वाली जो ऑलमोस्ट ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये सारी की सारी चीजें क्या होगी, ये अगर कन्वर्ट होगी बाय रूल लॉ या कोई रेगुलेशन से, देन इट विल बी टफ फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन हु इज इन हैबिचुअल या इन हैबिट ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज, ठीक है ना। 50 की बात करते हैं, ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इट इज ऑल टार्निशिंग योर इमेज, ठीक है ना। 50 की बात करते हैं, 50 क्या है, ये बात करता है आपका सेपरेशन, किसके बीच में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये बात करता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, ठीक है। लास्ट आर्टिकल 51, ये आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करता है आपका, प्रमोट करता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बहुत बार कोई भी इंटरनेशनल मुद्दा होता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली हम किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, आपकी पीस की बात करते हैं, ठीक। कहीं पे भी कोई भी अगर मामला हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं डिस्कशन एंड डायलॉग से हम लोग इसको मामले को सॉल्व करें, ठीक है। ये चीज हमारा इंडिया का स्टैंड होता है। अब ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से बता दूं जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इससे बात करते हैं। हाँ देखो, ये 50 वाला आर्टिकल पूछा गया है, 51 पूछा गया है, उसके बाद आपका कौन सा पूछा गया है, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, हाँ ये पूछा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और ये वाला, ठीक है। नाउ और ये रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये पूछा गया है। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बोला गया। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ये मैंने चीज आप लोगों नहीं, ये चीज नहीं, इसको हटा दो। मैं बात करूँ, इसको हटा दिया, हाँ इसको हटा देते हैं, 46 था ना। कभी आपका पेन था, आर्टिकल नंबर 46 था, इसको हटा दो ना। और क्या था आपका इम्पोर्टेंट, ऐसे मार्क लेना, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री एंड कंपल्सरी, कंपल्सरी एजुकेशन ना। और क्या कौन सा था हमारा, जस्ट ह्यूमन कंडीशन, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मैटरनिटी लीव, इट इज इम्पोर्टेंट ना। जो जो मेन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स है ना, वो मैंने आप लोगों को बता दी। देखो स्टार्टिंग क्या था, छोटी सी वीडियो है, इसमें देख लेना आप लोग। आर्टिकल नंबर 38 जो सोशल ऑर्डर के बारे में बात करती है,
नाउ आपका आर्टिकल नंबर 39A मैंने बोला था एजुकेशन से एडेड मतलब 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। नाउ 40 की बात करते हैं तो जिसकी ये किसकी बात करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 42 बात करता है जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, वर्क प्लेसेस में होनी चाहिए, मैटरनिटी लीव की बात करता है। लिविंग वेजेस आपका 43 आर्टिकल बता देता है, 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड बता देता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका 47 का बताता है ड्यूटी ऑफ स्टेट की, आपका जो खाने में अडल्ट्रेंट है इस मतलब मिलावट है इस चीज को हटाया जाए, प्लस रेज ऑफ न्यूट्रिशन हो उसमें खाने में, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और पब्लिक हेल्थ क्या है राइज हो, उसको डिक्रीज ना हो, ठीक है। 48 की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, मतलब ऑर्गेनाइज करने की बात करता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। 48 की बात करते हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ इनके बारे में बात करता है। 50 की बात करते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात करता है। 51 की बात करें तो ये आपके इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करने के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अभी तक का जो भी हमने 15 लेक्चर्स पढ़े ना, आपकी पॉलिटी के 15 लेक्चर्स पढ़ रखे हैं, अभी आज ये कंप्लीट हो गया है। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक्स क्या है कवर कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल से एक या ज्यादा से ज्यादा दो वीडियोस और आएंगी पॉलिटी से, जो मेनली फोकस करेंगे जो भी हमने लेफ्ट आउट छोड़ रखा है, ठीक है। लेफ्ट आउट जो क्या है आपके चंक्स में है मेनली, उसको क्या है आपको इतना एक संग आप ना मतलब उसको देख करके कोई फायदा नहीं है, उसके अगल बगल जो है बीटिंग अराउंड द बुश या बीट अराउंड द बुश बहुत ज्यादा हो जाता है, उन टॉपिक्स को पढ़ने का आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। मेन आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट है आई थिंक वो पढ़ना है, मेरे ख्याल से आई गेस मैंने वो वीडियो दी नहीं थी, मैं एक बार देख लूंगा। मेन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, अगर ये वीडियो नहीं डली होगी तो मैं इस वीडियो को डाल दूंगा। एंड उसके बाद जो एक वो बचेगी मेरे ख्याल से, उसमें एक बार कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, उन आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी ये हमारे पॉलिटी के लिए क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसका हम बढ़ेंगे अपना हिस्ट्री के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच।